हेलो बच्चों, दिस इज अंकुश पाल। वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके हम बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट ए एंड पार्ट बी में है। प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे। तो चलिए हम पार्ट 3 वीडियो में देखते हैं आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ cylindrical पेंसिल शार्प एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। जो हमारी पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, वो एक तरफ से क्या है, शार्प्ड है। मतलब जो हम लोग इसको शार्प कर लेते हैं शार्पनर से, तो उसके बाद जो उसका कॉम्बिनेशन मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्या कोन एंड सिलेंडर बोलते हैं, या फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर बोलते हैं, या हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर बोलते हैं, या टू सिलेंडर्स बोलते हैं? तो यहाँ पे चलिए हम बना लेते हैं क्या, पेंसिल। तो पेंसिल देखते जाइए आप कैसे बनती है पेंसिल। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा क्या, अपर पोर्शन। अपर पोर्शन हो जाएगा और ये हमारी हो गई शार्प्ड पेंसिल। तो बच्चों बताइए, जो ये हमारा बन गया फिगर, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी पेंसिल बन गई। जो अपर पोर्शन है वो हमारा किस शेप का है बताइए ज़रा, सिलेंड्रिकल शेप का है या नहीं? और लोअर पोर्शन है जो अब ये डाउनवर्ड पोर्शन शार्प पोर्शन है, ये शार्प पोर्शन दिख रहा है, ये किस शेप का बन गया हमारा? कोन शेप का बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ कोन एंड अ सिलेंडर। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second is that a shuttlecock used for playing badminton has the shape of the combination of। जो हमारी शटल कॉक है जिसको हम यूज़ करते हैं किस प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन को खेलते टाइम, तो जिसका शेप होता है वो किन किन के मिला के कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, मतलब किन दो चीज़ों का फिगर मिला दिया जाए उसका हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। शटल कॉक जो आपने सभी लोगों ने देखी होगी, बैडमिंटन तो सभी लोगों ने खेला होगा बच्चों ने। इसमें आपने देखा होगा जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में चिड़िया भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इसका भी फिक्र बना लेते हैं चिड़िया कैसी होती है। चिड़िया अगर देख रखी है तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। चिड़िया देखिए बच्चों कैसी होती है। ये शेप बन गया हमारा क्या, ये बन गई हमारी कॉक, शटल कॉक। ये देखिए ये बन गया हमारा फिगर। ऐसे होती है नहीं होती है, ये देखिए बन गई। हाँ, अब इसमें हम देखेंगे क्या कि जो ये पोर्शन है, ये फिगर है, ये इसको ये मिला के और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये दो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? क्या सिलेंडर एंड स्पेयर का है, या सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का है, या है स्पेयर एंड अ कोन का है, या फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड हेमिस्फीयर का है? तो हमें ये दिख रहा है, ये जो हमारा डाउनवर्ड पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, ये क्या है? ये हमारा हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर है या नहीं? और जो अपर पोर्शन है, ये हमको जब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोन का जो अपर पोर्शन होता है, मतलब कोन का जो शार्प पोर्शन उसको हटा देते हैं तो उसको ये क्या बनता है? ये बनता है हमारा क्या, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। A solid piece of an iron is in the form of a cuboid of a dimensions 49 centimeter, 33 centimeter and 24 centimeter is molded to form a solid sphere. The radius of the sphere is, आपसे क्या पूछ रहा है? एक solid iron cuboid है, क्यूबॉइड शेप का, जिसका डायमेंशन आपको दे रखा है। इसको मोल्ड किया गया, मतलब इसको एक कन्वर्ट किया गया, मतलब पिघला के इसको मेल्ट करके किसके कन्वर्ट में किया गया, सॉलिड स्पेयर में, टू फॉर्म अ सॉलिड स्पेयर। मतलब हमारा बना क्या दिया गया, इसको सॉलिड स्पेयर बना दिया गया। तो इसका रेडियस पूछ रहा है, जो हमारा स्पेयर होगा उसका रेडियस एक्चुअली में क्या निकलेगा, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका ये देख लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड क्यूबाइड था, इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये हमें दे रखी है। तो यहाँ लिख लेंगे एल इजक्वल टू कितना दे रखा है, 49 सेंटीमीटर। ब्रेथ इजक्वल टू दे रखी है हमारी 33 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो दे रखी है गिवन है हमको, कितनी गिवन है,
24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हमारा हो गया जाएगा, इसमें हम ये किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम सॉलिड इस हेमिस्फीयर से, सॉरी सॉलिड क्यूबॉइड से कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, सॉलिड पीस में है ना, सॉलिड तो नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि इससे मेल्ट करके, इस क्यूबॉइड से मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बना रहे हैं। तो स्पेयर लिख लेते हैं यहाँ पे हम। से पूछा क्या जा रहा है, स्पेयर का आपसे पूछा रहा है कि रेडियस क्या होगा, 21 होगा, 23 होगा, या 25 होगा, या 19 होगा। तो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, LBH इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें तीनों चीज़ें गिवन है। लेंथ कितनी गिवन थी हमको, हमारे 49 सेंटीमीटर, 49। ब्रेथ कितनी दे रखी थी बच्चों, 33, लिख लेंगे यहाँ पे, ब्रेथ 33 गिवन है हमारी। और जो हाइट गिवन थी, वो हाइट कितनी थी हमको गिवन, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे। और इसका देख लेते हैं, 4/3, अरे सही से लिख जाओ, 4/3 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 इंटू रेडियस का क्यू, RQ, ये हो गया हमारा। तो अब ये जो वैल्यू में निकालना, फाइंड क्या करना है हमको, रेडियस। तो ये वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। जब इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 49/33 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, अब जी ये जो 3 था यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था। 3 जो है हमारा है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, वो सॉरी डिवाइड में। और 7 भी यहाँ पे क्या है, डिवाइड में। तो जब मूव करेगा इस साइड तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएंगे अपर में, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 7, तो ये हमारा हो जाएगा। अब 4 और 22 ये ऊपर किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये इसके आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में थे, यहाँ पे न्यूमिनेटर में पहुँच गए। इस साइड ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं आगे वैल्यूज़ को। हाँ यहाँ पे ये लिख लेते हैं क्या, इज इक्वल टू RQ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। चलिए अब देखते हैं कुछ अगर कट रहा हो हमारा। हाँ 11 3 जो 33, 11 2 जो 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 जो 2, 2 6 जो वो सॉरी 2 12 जो 24, 2 12 जो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब 4 1 जो 4 और 4 3 जो 12, ये हो गया हमारा। अब हम कर लेंगे क्या बच्चों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, जो जो बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। अब किस किस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो नंबर बचे हैं हमारे, तो देख लीजिए क्या क्या बच गया हमारा। तो 3 7 जो ये बच गया है, और यहाँ पे क्या ये बचा है, ये 3 बच गया है यहाँ पे। और इसका ये यहाँ पे भी तो बच गया था कि नहीं बच गया था, हाँ ये इसका भी 3 3 3, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 3 जो 9, 9 3 जो 27, और 27, हाँ 9 3 27, 27 7 जा। अब 27 7 जा करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना अपने रफ कॉपी पे। 189 मल्टीप्लिकेशन बाई 49 इज इक्वल टू RQ। अभी RQ हो जाएगा तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 149 का 189 का 49 में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9261 इसका। अब हमारा ये आंसर आ गया। अब हम लिख लेंगे क्या, RQ इजक्वल टू इतना हो गया। अब ये 9261 जो है, अब ये जो Q है, इस Q को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। जब ये Q इस साइड आएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अंडर क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 9261 इज इक्वल टू रेडियस R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
अब इसका निकाल लेंगे हम क्या, क्यूब रूट। जब क्यूब रूट यहाँ पे आपको पता है फैक्टर करके हम क्यूब रूट निकालते हैं। जब इसका क्यूब रूट करेंगे 9261 का 61 आ गया। इसका क्यूब रूट कितना आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे हम, इसका क्यूब रूट आएगा बच्चों कितना, 21। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा आंसर में, 21। तो 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं 21 सेंटीमीटर आंसर है, बिल्कुल है जी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, two identical solid cubes of a solid are joined end to end, then the total surface area of the resulting cuboid is। आपसे क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स, मतलब टू क्यूब्स को इन्होंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एक साथ, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। देन आपसे पूछ रहा है कि जिसका टोटल सरफेस एरिया है वो रिजल्टिंग में क्यूबॉइड का वो क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 12A2, 10A2, 8A2 एंड 11A2। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि टू क्यूब्स को एक साथ मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा जाके फिगर। तो जो हमारा फिगर जो बनेगा वो सपोज दैट इस तरीके से, ये हमारा बड़ा क्यूबॉइड, क्योंकि दो क्यूब्स को मिला देंगे हम तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे कि हमारा क्यूबॉइड हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये है, ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड बन गया तो यहाँ से ही हम बीच में इसको मान लीजिए ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कि ये, तो एक ये क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया, दो क्यूब मिला के हमारा ये हो गया। तब इसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए। जब इसकी ए साइड ये है, एक साइड ये है, ए और ये कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ तो हमारी हो जाएगी कितनी, 2A। और ब्रेथ जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, ये ब्रेथ कितना, वो तो ए ही रहेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी इज इक्वल टू कितना, ए। और जो हाइट है वो भी हमारी, जो हाइट है वो क्या रहेगी, वो भी हमारी ए ही रहेगी, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर रहेगी या नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं फिर से, अब इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड तो बन गया हमारा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया हमारा। तो अब इसमें पुट कर देते हैं हम वैल्यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ की क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ कितनी निकला था, फाइंड हुआ था 2A, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितनी है, A, प्लस ब्रेथ और हाइट कितनी थी हमारी, A इंटू A, प्लस हाइट कितनी थी हमारी, A इंटू 2A लेंथ थी हमारी। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। 2 तो यहाँ बाहर ही रहेगा। अब 2A का 2 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। जब 2A स्क्वायर हो जाएगा हमारा तो हमारा, अब हम इसमें लिख देंगे क्या, 2A का स्क्वायर प्लस ए का ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए का 2A में करेंगे कितना हो जाएगा, 2A का स्क्वायर। चलिए हम जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 2A प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर स्क्वायर, 2 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 5A स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर। 5 का 2 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10A स्क्वायर। 10A स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन में कितना है ये हमारा, सेकेंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5th। द नंबर ऑफ शॉट्स each having diameter 3 centimeter can be made from a cuboidal lead solid of a dimensions LBH, मतलब एक सॉलिड डायमेंशंस हैं, यानी कि क्यूबॉइड, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। तो आपको क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ जो आपका क्यूबॉइड का है वो दे रखा है, और जो शॉर्ट है वो आपके शॉर्ट करने के लिए वो आपको दे रखा है, वो मतलब किस शेप का है आपका, स्फीयर शेप का होगा,
शॉर्ट्स होंगे वो आपके, क्या बोल रहा है ये, शॉर्ट्स। हाँ, ये किस शेप के होंगे आपके, स्पेयर। इसका आपको रेडियस भी दे रखा है, डायमीटर, सॉरी डायमीटर भी गिवन है आपको, कितना डायमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, इसका हम रेडियस फाइंड कर लेंगे जो डायमीटर गिवन है, और इसका क्यूबॉइड का हमें क्या दे रखा है, LBH गिवन है। सबसे पहले जब हम आंसर में निकालते हैं तो डायमीटर का लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, D इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 3/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, D/2 होता है, 3/2 आ गया। 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते, तो कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। अब इसमें करते हैं हम क्या, अब लगा देते हैं फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं क्या निकलेगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड, यानी क्यूबॉइडल लगा देते हैं डायरेक्टली। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/B/H, L मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लाई बाई H। तो LBH कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12। 9, 11 और 12 का जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप करके देख लेंगे, क्योंकि 9 11 जो 11 9 99, 99 का जब 12 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब हम फाइंड क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, शॉट पूछ रहा था, शॉट्स का। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट्स इज इक्वल टू, ये किस शेप का है, स्पेयर शेप का है। स्पेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 πr क्यू, 4/3 πr क्यू हो जाएगा। तो अब हम कर लेंगे क्या, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, क्योंकि हमने वो तो निकाल ही लिया था। 22/7, रेडियस कितना निकला था हमारा, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। 3 से इसको कर लिया डिवाइड, 3 5 जा 15, तो 0.5 आएगा। अब 15 जो होता है कितना, 2.35, यानी कि हाँ 2.35, और 2.35 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ ये 88 हो जाएगा। तो लिख लेंगे क्या, 22 2 जा 80, 22 4 जा कितना हो जाएगा, 88। 88 मल्टीप्लाई बाई इसका आ जाएगा हमारा कितना, 2.3, 0.5। चलिए, अब हम डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14.143 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया क्या समझ में बच्चों या नहीं। चलिए, अब हम चलते हैं मूव टू क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी तो क्या निकालना था इसमें, इतनी जल्दी किस बात की है, नंबर ऑफ शॉट्स ईच हैविंग। अच्छा, इसमें ये कन्वर्ट करना था, नंबर पूछा गया है कि नंबर ऑफ शॉट्स होंगे कितने। चलिए, अभी तो मेरा सिर्फ वॉल्यूम निकला है, अब हम नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालेंगे पहले तो। चलिए निकालते हैं हम, अभी तो हमारा ये आंसर आधा अधूरा है। चलिए निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लीड सॉलिड्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना निकला था हमारा जब हमने क्यूबॉइड का निकाला था, 1188। देख लेते हैं एक बार, गलती ना हो जाए, 1888 बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं, अब टोटल तो इसका निकल आया था, अब इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वन सॉलिड का कितना, वन का कितना निकला था जो हमारा वॉल्यूम निकाला था, तो 14.143 ये निकला है। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग में, यानी कि 84। ये क्या होगा हमारा, अप्रॉक्स, मतलब कंफर्म आंसर नहीं है इसका। कंफर्म आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जब पॉइंट में है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्लियर आंसर आएगा नहीं, तो क्लियर नहीं आएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं।
ऑप्शन में भी हमारे 84 है आंसर, तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आए क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो ऐसे और क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।